फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आर्त्र ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग। दोस्तों, आज जो योग बन रहा है, जो योग हम देखने जा रहे हैं, जिस योग की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसमें दो ग्रहों के युति होने पर एक योग बनता है जिसे बोलते हैं चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग। यानी बात करते हैं चंद्रमा और मंगल, ये दोनों ग्रह अगर कुंडली में कहीं पे भी एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ एक योग का निर्माण होता है, जिस योग को कहते हैं चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग। दोस्तों, इस योग का नाम सुनते ही आपको एहसास हो गया होगा कि कुछ तो इसमें अच्छा है, क्योंकि जब ये दोनों ग्रह की युति होती है तब लक्ष्मी राजयोग बनता है, यानी धन की प्रगति होती है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चंद्र मंगल जब एक जगह होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब चंद्र मंगल की युति होगी तब योग का निर्माण तो होगा, लेकिन वह कब होगा वो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर इस योग का निर्माण हमें देखना है तो सबसे पहले दोनों के दोनों ग्रह योग कारक होने चाहिए। चंद्रमा भी और मंगल अगर दोनों योग कारक ग्रह हैं तो इस ग्रह का इस योग का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि दोनों की डिग्री भी होनी चाहिए ठीक ठाक। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अच्छी डिग्री पे है, मंगल देव बिल्कुल लो डिग्री पे है। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कहते हैं कि जब तक इंसान में ताकत नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही जब तक ग्रह प्रबल नहीं होंगे तब तक आप उन ग्रहों से अच्छे रिजल्ट की कामना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर दोनों में कोई भी ग्रह अगर सूर्य के साथ में अस्त भी हो जाता है तो भी इस योग का निर्माण नहीं होता। भले ही एक जगह बैठे हैं तो योग तो बन रहा है, लेकिन इस योग से मिलने वाले परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, इसके विपरीत जरूर मिलेंगे देखने को। तो ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ नीच, अगर दोनों में कोई भी ग्रह नीच का होता है तो वहां पे भी आपको यह योग काम नहीं करेगा। वहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ योग तो बनेगा, लेकिन उस योग से जो परिणाम मिलने वाले हैं वो आपको गलत देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, ये तो चीज़ें हो गई कि बेसिक फंडामेंटल की ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, ये कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा और मंगल इस कुंडली में योग कारक हैं या नहीं हम। तो सबसे पहले हमें कुंडली बनाते हैं, मेष लग्न की बना लेते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ, अगर जैसे किसी के कुंडली में है तो आप मेरे को कमेंट के जरिए ज़रूर भेजें, ताकि उस कुंडली में अगर यह योग बन रहा है तो हम उसकी विस्तृत जानकारी दे सकें। अब जैसे ये हमारे पास मेष लग्न की लग्न कुंडली है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, योग कारक ग्रह इसमें देखना है कि दोनों योग कारक है या नहीं है। अगर योग कारक है तो इस कुंडली में कहाँ कहाँ अगर ये दोनों ग्रह बैठते हैं तो इस ग्रह से मिलने वाले परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं चंद्रमा और मंगल दोनों उच्च और नीच कहाँ के होते हैं। चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और 8 नंबर राशि में नीच के होते हैं। वैसे ही हम बात कर रहे हैं मंगल देव की, मंगल देव 10 नंबर राशि मकर राशि में उच्च के होते हैं और 4 नंबर राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ ये चीज़ देख लेना कि एक तो 8 नंबर और एक 4 नंबर, अगर इन दोनों राशियों में अगर ऐसी कंडीशन में कहीं युति बन रही है तो वहाँ इस योग का निर्माण नहीं होगा। अभी हम एक एक पे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर लगन में ही यह योग बन रहा है तो क्या करें। अगर लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं और साथ में मंगल देव भी बैठे हैं
तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें देखना है कि चंद्रमा क्या इस कुंडली में योग कारक है। तो देखेंगे चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है, चौथे भाव का मालिक है, यानी अच्छे सुख सुविधाओं का भाव है, तो यहाँ चंद्रमा हो गए योग कारक। मंगलदेव स्वयं लग्नेश है, तो स्वयं लग्नेश होने के कारण यहाँ मंगलदेव क्या होंगे, योग कारक। तो यहाँ इस योग में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का निर्माण पूरी तरह हो रहा है। यहाँ सिर्फ आपको देखनी है डिग्री अस्त, सिर्फ दो चीज देखनी है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में मंगलदेव लग्नेश है, नीच के नहीं हो सकते। ठीक, हाँ ये हो सकता है कि सूर्य के साथ अस्त हो सकते हैं, तो सूर्य की जरूर देखें और डिग्री जरूर देखें। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर दूसरे नंबर भाव में अगर यहाँ पे भी चंद्रमा और मंगलदेव दोनों की युति हो जाती है, तो यहाँ पे भी दोनों का पूरा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव है धन का भाव। ठीक, और धन के भाव में भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग पूरी तरह बन रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों योग कारक ग्रह हैं और अच्छे भाव में हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। फिर बात करते हैं 3 नंबर भाव। अब यहाँ 3 नंबर भाव मंगल देव का सबसे अच्छा भाव माना जाता है, क्योंकि मंगल देव पराक्रमी भी हैं, ठीक, मेहनती भी हैं और परिश्रम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ मंगल देव बहुत अच्छे हैं और चंद्रमा तो है ही, तो यहाँ पे भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बन रहा है। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे चंद्र और मंगल दोनों की युति हो, तो यहाँ पे बात समझने की है, यहाँ पे बात समझने की है। मतलब चंद्रमा योग कारक हैं, ठीक, मंगलदेव योग कारक हैं, लेकिन नीच राशि में बैठ गए। नीच राशि में बैठने के कारण यहाँ मंगल देव क्या हो गए, नीच के हो गए। तो बेशक यहाँ पे ये चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, लेकिन इस योग से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका विपरीत ही हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ये योग मैंने प्रैक्टिकली देख रखा है, जिसकी भी कुंडली में कर्क राशि में अगर चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, तो वह योग से उल्टा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मंगल देव क्या है, नीच के हो रखे हैं, चंद्रमा स्वयं राशि में है, अच्छे हैं, ठीक, और मंगल देव नीच के हैं। लेकिन यहां पे एक फंडामेंटल काम करता है नीच भंग राजयोग का। अगर इस कुंडली में अगर ऐसी कंडीशन में कि चंद्रमा स्वयं राशि में है और मंगल देव नीच के हैं, तो यहाँ नीच भंग राजयोग हो जाएगा, और उस कंडीशन में भी यहाँ मंगल देव चंद्रमा लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। मैंने अभी बोला कि नहीं होगा, लेकिन जब मैंने पूरी कुंडली विश्लेषण करी, तब मैंने आपको विश्लेषण करके बताया कि यहाँ नीच भंग, मंगल देव की नीचता भंग हो रही है, और उसके बाद में यहाँ चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बन रहा है। तो ये चीज भी देखना बहुत जरूरी होता है। फिर बात करते हैं पुत्र भाव में, अगर यहाँ पे भी चंद्रमा बैठे हैं और यहाँ पे मंगल की युति हो रही है, तो यहाँ पे भी इस योग का निर्माण होता है। योग का निर्माण कहाँ कहाँ नहीं होगा, 1, 2 और 3, इन 3 जगह चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बनता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ कोई भी ग्रह बैठता है तो कर्जा, शत्रु वगैरह, यहाँ बीमारियां बढ़ा देता है, यहाँ जेल योग वगैरह बना देता है। बाकी सब जगह यहाँ पे भी चंद्रमा लक्ष्मी राजयोग बन रहा है। लगभग सिर्फ 3 घर को छोड़ के यहाँ सब जगह चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है।
तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में जैसे अब इन 3 जगह क्यों नहीं हो रहा, यहाँ 3 जगह, क्योंकि ये त्रिक भाव है। त्रिक भाव में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग निर्माण नहीं होता। कोई भी त्रिक भाव होता है, त्रिक भाव 3 ही हैं, इन 3 भाव के अंदर चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का निर्माण नहीं होता। बात करते हैं फिर से, अगर लग्न स्वयं लग्न में है और उसी के साथ साथ चंद्रमा का युति बनी हुई है, तो यहाँ चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन डिग्री और अस्त का डिग्री जरूर देखनी है। कोई भी जरूरी नहीं है कि इसी तरीके की कुंडली हो, कोई भी कुंडली होगी उसमें नंबरिंग कोई भी होगी, आपको सीधा एक ही चीज देखना है। अगर चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग देखना है तो दोनों का क्या देखना है, योग कारक ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं। अगर मारक ग्रह हैं तो वहां देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ वह मारक ग्रह उच्च का है, वहां ही सिर्फ वह योग का निर्माण होगा। या वहां उसका नीच भंग होता है तो वहां पे भी उसका योग हो जाता है। डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चंद्रमा जैसे यहां मंगलदेव उच्च के हैं, 10 नंबर भाव में चंद्रमा मंगलदेव उच्च के हैं, लेकिन यहां क्या है कि मंगलदेव के पास में डिग्री नहीं है, बलशाली नहीं है, तो इस योग का कोई रिजल्ट नहीं। जैसे 2 नंबर भाव में अगर यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं लेकिन चंद्रमा के पास में बल नहीं है, तो यहाँ उस योग से कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज अस्त कैटेगरी भी देखनी है। आज जैसे मान लो कि यहाँ चंद्रमा उच्च के हैं, अच्छे कैटेगरी में हैं, अच्छे डिग्री है, लेकिन सूर्य के साथ में अस्त हो गए तो वहीं उनकी सारी पावर समाप्त हो जाती है, बलहीन हो जाते हैं वो एक तरह से। तो ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों आशा करूंगा कि चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग के बारे में मैंने आपको जितनी कोशिश करी समझाने की वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, जय सिया राम।